नमस्कार, आप सभी को राधे राधे। शुक्र ग्रह के साथ सूर्य ग्रह की युति बनना 12 महीनों में एक बार ऐसी युति बनती है जिसकी वजह से ऐसा फायदा मिलता है, यानी कि ये ऐसा शुभ समय होता है जो बहुत सारे जातकों के लिए लाभकारी रहेगा। इसके अंदर होने वाले लाभ, क्योंकि दो ऐसे बड़े ग्रह हैं ये जिनके युति बनाने पर आप लोगों को बहुत ही अच्छे समाचार मिलते हुए नज़र आते हैं। वहीं आप लोगों के धन के अंदर वृद्धि होती हुई दिखाई देती है। उसी के साथ-साथ अगर मैं बात करूँ, आप लोगों के पारिवारिक संबंध हुए या फिर आप लोगों के व्यापारिक उन्नति हुई, उसके अंदर भी आप लोगों को वृद्धि दिखाई देगी। 12 महीनों में एक बार बनने वाली यह युति, जो सूर्य ग्रह के तेज से और शुक्र ग्रह का जो एक तरह से आप ये देख लीजिए कि वरदान जैसे मिल जाता है, उसी तरीके से आप लोगों को बहुत सारे कष्टों से निवारण होता हुआ दिखाई देगा। शुक्र आपको शौर्य, सम्मान, धन, वैभव इन चीज़ों में वृद्धि लाता हुआ दिखाई देता है और सूर्य ग्रह के साथ में इसकी इसकी युति होना तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। वहीं अब मैं बात करूँ तो प्रकृति से जुड़े हुए कुछ ऐसे आसार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो देश और विदेश दोनों के ऊपर एक भारी मात्रा के अंदर कष्ट देते हुए दिखेंगे। उसी के बाद में अगर एक चीज़ और भी है, जो 2024 जा रहा है और 2025 के अंदर हम जैसे ही एंट्री करेंगे, आप लोगों को कुछ ऐसे अशुभ समाचार देखने को मिल सकते हैं। और इसके अंदर सबसे बड़ा जो अशुभ समाचार ये रहेगा कि जो विदेश हैं, उनके बीच में कोई ऐसे देश जो आपस में आप लोगों को एक और वॉर फ्रंट खोलते हुए दिखाई देंगे। हेलो दोस्तों, मैं वरद शर्मा स्वागत करता हूँ आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबस क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन को ऑन पे कर लें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि शुक्र और सूर्य ग्रह की जो युति है, ये 2025 के अंदर शुरू होगी और इसी युति के साथ-साथ कुछ राशियाँ ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा प्रभावित रहेंगी। जैसे कि ये युति जो बन रही है वो वृश्चिक राशि में बन रही है। तो वृष राशि के साथ-साथ आप लोगों को कुंभ और मेष राशि, ये 3 राशि तो आप समझ लीजिए कि इनके जातकों को तो बहुत ज़्यादा वृद्धि मिलने वाली है। इनके जातकों को शौर्य मिलेगा, सम्मान मिलेगा। इनको एक अहम भूमिका में देखा जाएगा, यानी कि अगर ये किसी कार्य के अंदर कुछ कर रहे हैं, तो इनको एक लीडर वाली पोजीशन मिल जाएगी, क्योंकि जो सूर्य ग्रह है, वो अपने तेज के साथ-साथ उस जातक को एक बहुत ही ऐसी अहम भूमिका में बैठा देंगे, जिसमें वो ऐसे भारी निर्णय ले सकता है जो बहुत ज़्यादा हितकारी होंगे। वहीं व्यापार के अंदर आप लोगों को, अगर कोई आपके पार्टनर है, यानी कि व्यापार अगर किसी के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसके साथ में आप लोगों को लाभ मिलता हुआ नज़र आएगा। आप कुछ ऐसे निर्णय ले सकते हैं जो साथ मिलकर आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने के लिए आगे अग्रसर होंगे। अब एक और बात करता हूँ मैं आपको, जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि 2025 के अंदर एंटर करेंगे, जैसे ही 2024 खत्म होगा या 2025 शुरुआत होगी, ये कुछ ऐसा समय काल है जिसके अंदर आप लोगों को एक और नया जंग खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अंदर सबसे बड़ा जो खतरा है वो चाइना की साइड से खतरा आता है, क्योंकि एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो खतरनाक, यानी कि जो ऐसी दशाएं चल रही हैं कि आप लोगों को चाइना की साइड से ही ये कुछ चीज़ें ऐसी उठती हुई नज़र आएंगी जो आप लोगों को एक जंग के खतरे के अंदर डाल सकती है। वहीं भारत देश के अंदर कुछ आंतरिक विवाद छिड़ेंगे, कुछ ऐसे आंतरिक विवाद जो भारत की इकोनॉमी को गिराते हुए और भी कई जगहों पे भारत के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं रहेंगे। वैसे तो भारत आज, अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ा एक जो मुद्दा चल रहा है भारत के अंदर, वो टैक्स से जुड़ा हुआ है, क्योंकि भारत देश के अंदर जो ये टैक्स चल रहा है, ये एक तरह से आम आदमी की कमर तोड़ रहा है और इसके लिए कोई भी उपाय नहीं चल रहे हैं। और अगर आप देखो तो पिछले कई सालों में टैक्स के ऊपर इतनी वृद्धि हुई है, वहीं अगर आप आमदनी की बात करो
तो आमदनी के अंदर कोई भी वृद्धि नहीं है। मैंने अपनी पिछली एक वीडियो में बताया भी था कि जो कंपनीज हैं उनको अगर साल दर साल देखा जाए तो उनको प्रॉफिट पूरा हो रहा है। वहीं अगर सरकार अगर किसी चीज के अंदर कुछ बढ़ोतरी कर रही है तो दूसरी ओर उसको आमदनी के अंदर भी बढ़ोतरी करनी चाहिए। हालांकि अगर देखा जाए अभी तो आमदनी के अंदर बढ़ोतरी बिल्कुल भी नहीं हुई है, और जो साल दर साल का जो प्रॉफिट चल रहा है, जो देश के अंदर जो कंपनियों को बड़े-बड़े प्रॉफिट हो रहे हैं, उस हिसाब से जो उनके कर्मचारी हैं, उनको बिल्कुल भी कुछ ऐसा ख़ास नहीं मिल रहा। अगर मैं बात करूँ सरकारी कम कर्मचारियों की भी, तो सरकारी कर्मचारियों को भी अब जो भत्ता पहले मिलता था, उससे बिल्कुल गिरावट में वो मिलता जा रहा है। उनको कुछ ऐसी चीज़ें जो पहले उनको कई सारे ऐसी सुविधाएँ मिलती थी, वो भी ख़त्म कर दी है। और वहीं अगर देखा जाए तो टैक्स के मार से आप लोग बार-बार एक चीज़ का टैक्स अगर आप देखोगे तो एक ही सैलरी से आप लोग कई बार टैक्स भरते हुए नज़र आते हो। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है जो देश के अंदर चल रही है। हालाँकि इसका जो अभी तक का कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता हुआ नज़र आया है, और बल्कि आप लोगों को कई ऐसी चीज़ें देश के अंदर होने वाली स्थितियाँ जो बिगाड़ती हुई दिखाई देंगी, उसमें से एक टैक्स का भी ऐसा इश्यू। भारत के अंदर एक बहुत और बड़ी चीज़ है, वो है धर्म से जुड़ा हुआ आंतरिक विवाद। कई जगहों पे आप लोगों ने धर्म से जुड़े हुए आंतरिक विवाद तो देख ही लिए हैं। तो ये जो कहा जाता है कि भारत की उम्र सबसे लंबी है, मगर भारत के अंदर अगर कुछ भी हो सकता है, तो वो सबसे ज़्यादा जो खुलकर जो चीज़ सामने आएगी, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आंतरिक विवाद ही होंगे। हालाँकि भारत के ऊपर जंग का कोई ऐसा खतरा नहीं दिखाई देता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि कलयुग का जो ये काल युग है, उसके अंदर अभी बहुत समय है। अगर कलयुग देखा जाए, तो ये एक तरह से काल युग का समय तो शुरू हो चुका है। मगर लोग कहते हैं कि कलयुग के 4,32,000 साल हैं, जिसके अंदर अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। तो अगर आप ये चीज़ें सोचते हो, तो आप मुझे खुद बताइएगा, कमेंट सेक्शन में आप मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि कलयुग के अगर 4,32,000 साल हैं, तो क्यों आज इंसान एक-दूसरे के ऊपर इतनी ज़्यादा ऐसी घटनाएँ कर रहा है, जिससे जान-मान की हानि हो रही है। देश एक-दूसरे देश को ख़त्म करने पे तुला हुआ है। ऐसे हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है, जो बहुत ज़्यादा विनाशकारी हैं। वहीं इंसान दूसरे इंसान को इस तरीके से कर देता है कि मानो उसकी जान की कोई कीमत ही ना हो। तो अगर ये कलयुग नहीं है और कलयुग के 4,32,000 साल अभी और हैं, तो आप ये खुद सोच सकते हैं कि अगर कलयुग का समय अंत होने पे आएगा, तो अभी कितना और हमारे को कष्ट झेलने को मिल सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोगों ने देखा होगा कि कलयुग 4,32,000 साल नहीं, जैसे-जैसे समय काल बुराई बढ़ती है, वो समय उतना ही कम होता चला जाता है। जितनी ज़्यादा बुराई बढ़ेगी, उसका समय उतना ही ज़्यादा छोटा हो जाएगा। तो अगर भविष्य मलिका भी देखी जाए, तो उसके अंदर भी यही बोला जाता है कि कलयुग के अंदर 4,32,000 साल तो थे, मगर वो अब सिर्फ़ और सिर्फ़ कुछ 5 या 6,000 साल ही ऐसे बचे हैं, जो जिसको कलयुग खत्म होने की बिल्कुल सीमा मान लिया जाता है। और हो सकता है कि जो कल की अवतार है वो हो भी चुका हो, और कुछ समय बाद हमारे को उनके प्रत्यक्ष रूपी दर्शन भी हो जाए। तो कोई भी ऐसी संभावना नहीं है कि कलयुग का अभी शुरुआत है और अभी हमारे को 4,32,000 साल और जीना है। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि कलयुग अपने चरम की ऐसी-ऐसी घटनाएँ बिल्कुल दिखा चुका है। अगर किसी भी भविष्यवाणी को अगर आप उठाकर देखोगे, तो ये सब में कहा गया है कि जब भी कलयुग आएगा, तो इंसान, मनुष्य ऐसी-ऐसी चीज़ें करना शुरू कर देगा, प्रकृति को नुकसान पहुँचाएगा, आपस में ईर्ष्या रखेगा, मतभेद रहेंगे, क्रोध करेगा और कई सारे मतलब एक-दूसरे को ख़त्म करने पे तुल जाएगा। ये सब कुछ अभी कलयुग में ही चल रहा है। दोस्तों, ये चीज़ें आप लोगों को आगे भी अभी देखने को मिलेंगी, और कुछ ही समय आप लोगों के पास में बचेगा कि जिसके अंदर आप अपने मानसिक को ठीक रख सकते हैं। अपने आप को आस्था से जोड़िए, ताकि जो कलयुग का ये जो समय भी है,
ये भी आप लोगों को बिल्कुल भी नुकसान ना पहुंचा पाए। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।